विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहां हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं, जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है। यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा, जिए जा। आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव एवरी सैटरडे फ्रॉम 1 PM to 2 PM ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। No bouncers and entry absolutely free. Welcome to the big party. जिए जा।
आप लोग सब सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी। चाहिए क्या? साधना जी का हेयर कट, राजेश खन्ना का बाबू मोशाय और देवानंद का वो लटके झटके वाला स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे राजीव और आज आपको ले चल रहा हूँ उन पुरानी यादों की गलियों में, जिन यादों में बहुत ही सुरीले गीत हैं, संगीत है। जी हाँ दोस्तों, दिल से जवान ओल्डीज गोल्डीज के ज़माने में। तो आज के प्रोग्राम में करेंगे बहुत सारी बातें और सुनेंगे कुछ मीठे गीत। तो शुरू करें आज का ये सफ़र। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए क्या। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। जाने मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई। मुझको छुपा ले, दिल में बसा ले, देख बुराई ज़माना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। क्या जिंदगी कट जाएगी बस तेरी यादों में, ये रात भी ढल जाएगी क्या यूं ही वादों में। मन निकले या जान निकले, प्यार मेरा दीवाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। मेरे बदन में ओ सजन जागी एक चिंगारी, फूक जाएगी जल जाएगी इसमें दुनिया सारी। इसको बुझा दे शोला बना दे, कहता ये परवाना है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। तेरी बाहों
मरे जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव, और जैसा मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि जवानी की बातें कर रहे थे। इंसान अपने आप को हमेशा जवान रखने की कोशिश करता है। उम्र उसके साथ कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाती है, जितना भी वो कोशिश करे, पर दिल जो होता है वो हमेशा जवान रहता है। भले आपकी टांगें कमज़ोर हो जाए, हाथ कमज़ोर हो जाए, आंखें कमज़ोर हो जाए, कान में सुनना कम हो जाए, पर दिल जवान हमेशा रहता है। और इसी दिल जवानी की अगर बात करें तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा जुड़ा होता है उस उम्र के साथ जो उसे हमेशा याद रह जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें याद रह जाती हैं वो किसी न किसी बॉलीवुड मूवी से जुड़ी होती हैं या किसी न किसी गाने के साथ जुड़ी होती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे हैं परशुराम अय्यर जी, श्रीधर उर्फ श्रीधर। कई लोग उनको परशुराम के नाम से जानते हैं, कई लोग उन्हें श्रीधर के नाम से जानते हैं। और ऑल्सो मेरे साथ यहाँ पे हैं संगीता माथुर सिमलोट जी, और दोनों के दोनों बहुत ही बड़े गायक और गायिकाएँ हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए टू प्रेजेंट देयर ग्रुप विच इज़ कॉल्ड सुर धनक धुन। तो एक तो मेरे ये टंग ट्विस्टर की तरह हो गया, सुर धनक धुन। मैं आशा करता हूँ मैं ठीक बोला, परंतु ये नाम कैसे पड़ा आपने, कैसे ये नाम सोचा? ये क्या नाम के पीछे कोई कहानी है, कोई स्टोरी है कि ये नाम ऐसे ही पड़ गया? मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो मैंने बनाया था वो उसका नाम था सुर धनक। हम लोग नाम सोच रहे थे बड़ा यूनिक सा नाम, जैसे सुर धनक यानी कि इंद्रधनुष, तो सुर धनक सप्त सुरों का संगम। तो हमने जब ओपी नैयर नाइट करी थी लास्ट ईयर, वो परशुराम जी के साथ ही करी थी, तो उस वक्त तक इनका ग्रुप अलग चल रहा था। हमारे ग्रुप में ये एज स्टार परफॉर्मर के तौर पे बुलाए गए थे। सुर धनक के बाद में जब ओपी नैयर नाइट वाज वेरी सक्सेसफुल, तो सिंस ओपी नैयर नाइट में श्रीधर और हमने मिलकर इतना काम साथ में किया था, हमने सोचा कि क्यों ना उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है धुन, उसको मर्ज कर लिया जाए, ताकि हम दोनों की जो टैलेंट है वी कैन जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं, जो टू हैंड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो हमने इसको कहा कि क्यों ना हम दोनों मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। तो तब से हमने ओपी नैयर नाइट के बाद में इसको मर्ज करके सुर धनक धुन बना दिया। और धुन का जो बैकग्राउंड है, हमेशा अगर हम किसी को ऑब्जर्व करें या किसी को गौर करें किसी पर, और कोई गीत गुनगुना रहे हैं, वो गीत उनके साथ हमेशा रहता है। और इस ग्रुप का नाम का मोटिवेशन वो था कि जो हमारे साथ रहें, जो हमारे साथ हमारे जहन में रहे, कि हम उसको गुनगुनाते रहें, उसको लेकर ये ग्रुप क्रिएट किया गया था धुन। और हमारी टैगलाइन जो थी इज टू क्रिएट मेमोरीज, नॉट जस्ट गो एंड सिंग एट सम शो। तो इसकी वजह ये थी कि मैं ऐसा कोई प्रोग्राम करना नहीं चाहता था जिसमें ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, ना मैं किसी की यादगार, ना सुनने वालों को सेटिस्फैक्शन। तो ये मोटिवेशन था। और जैसे संगीता जी के साथ मुलाकात हुई, फिर वही दिल आया कि तो इट वाज द रेस्ट वाज हिस्ट्री, कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ synergy, love, the passion that we have for music. This is to leave people in the DC metro area with memories. With memories। और श्रीधर, एक और चीज आप उनके लिए छोड़ के जाते हैं, संगीता जी और श्रीधर जी, की वो है गाने की, म्यूजिक की भूख। जरूर। Yes. They leave hungry after that, because 4 घंटे आप तो गाते हैं, आप लोग थक जाते हैं, परंतु सुनने वाले नहीं थकते हैं, और वो सोचते हैं अच्छा अगला प्रोग्राम कब होने वाला है। बिल्कुल। और यही हुआ था, यही जो हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आई थी, उसी के बेसिस पर हमने ये प्रोग्राम तुरंत हमने प्लान किया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, कब हो रहा है प्रोग्राम। तो अब तक हमें ये सुनने के लिए अब मिल रहा है आपसे, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम। अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है हमारे प्रोग्राम में ये प्रोग्राम क्या है जिसकी बातें हम कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा गाना सुन लेते हैं, और उसके बाद आएंगे, सबको बताएंगे कि ये प्रोग्राम की बात हो रही है, ये प्रोग्राम क्या है। इस सस्पेंस को बनाए रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ले चलते हैं गाने के साथ, एक प्यारे से गाने के साथ। हमारे लिसनर्स को सुनते रहिए पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी।
ये क्या? ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वेल गाइस, आप सब सुन रहे रेडियो जिंदगी, जिया जा तो होना प्यार है प्यार है। ए मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। दोस्तों, ये बात हुई जवानी की, और इस गाने से पहले हम बातें कर रहे थे जब, तो ये बातों में निकला था ये प्रोग्राम। श्रीधर जी ने भी कहा ये प्रोग्राम, संगीता जी ने भी कहा ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का सस्पेंस क्या है? ये कौन से ये प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे जो आप लेके आ रहे हैं अपने पहले प्रोग्राम के बाद हमारे लिसनर्स की भूख मिटाने के लिए? ये प्रोग्राम है हमारे दिल से जवान कम्युनिटी के लिए, जो किसी ज़माने में आशिक हुआ करते थे, उन सब के लिए, और जो प्यार में थे, जो प्यार में हैं, जो प्यार में रहेंगे, उन सब के लिए। ओल्डीज़ गोल्डीज़ दिल से जवान, ये प्रोग्राम हमारा डेडिकेटेड है टू एवरीबडी हु कैन फॉल इन लव। ओह नाइस, ओल्डीज़ गोल्डीज़ दिल से जवान। श्रीधर जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? जैसे संगीता जी ने बताया कि उस ज़माने के लोग जो गाने जो गीत सुनते थे उनमें कविता थी, उनमें धुन था, उनमें एक रोमांस था जो हम आज के और जो म्यूजिशियंस और जो लिरिसिस्ट जो गाने लेकर आते थे उस ज़माने की, उसमें कुछ ऐसी बात थी कि वो आपके दिल में हलचल मचा देती थी। और यही सेंटिमेंट्स हम लेकर आना चाह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को हमारे दिल से जवान जो ऑडियंस है उनके लिए डेडिकेट करें, और उनके लिए ये हमारी तरफ से एक तोहफा है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो
उनको एक यादगार शाम हम देना चाहेंगे। ये इस प्रोग्राम की मोटिवेशन है। तो सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आप दोनों को सस्पेंस में बातें करने की बहुत आदत है। अब राजीव, तुम्हारे ये रेडियो शो जो है, मुझे जहाँ तक मेरी गैस है, ये यहाँ पे डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया की ऑडियंस सुनेगी, उनके सामने इतना खुल्लम खुल्ला तो हम नहीं बता सकते ना। देखो कुछ ना कुछ तो छुपाना पड़ता है। छुपाना पड़ेगा ना। हाँ, पर तो छुपाने से पहले जो अभी एक और सस्पेंस निकला है आपकी बातों से, वो है उस जमाने के लोग। ओके। वो उस जमाने के लोगों से मतलब है कि जो आज के जमाने के नहीं है। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक के साथ में जो लोग पले बड़े हुए हैं, और उनके बाद भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी उस गोल्डन एरा के गानों को इतना पसंद करती है। और उस ज़माने में रोमांस हुआ करता था गानों में, सैडनेस हुआ करती थी, हैप्पीनेस हुआ करती थी, हर किसी किस्म के जज्बात पे गाने लिखे हुए हुआ करते थे। तो उन गानों की हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, हर रोज़ करते हैं। और ये व्हाट बेटर देन डू दिस शो। That is true. हम उन जमाने की बात कर रहे हैं जब पोर्टेबल प्लेयर्स नहीं हुआ करती थी, स्ट्रीमिंग म्यूजिक नहीं हुआ करती थी। लोग रेडियो के पास बैठकर कान लगाकर सुनते थे कि कब बिना का गीत माला आएगा, या कब ये प्रोग्राम आएगा, या कब चित्रहार आएगा। तो एक एक्साइटमेंट हुआ करता था जब भी वो प्रोग्राम की आप इंट्रोडक्शन सुनते थे दूरदर्शन पे या कहीं पर भी, आप इमीडिएटली कहीं पर भी हो आपकी ध्यान उस तरफ जाती थी। आज तो आज की जो आज भी म्यूजिक अवेलेबल है, बट उसमें उतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना उस जमाने में हुआ करता था। और यही बात हम शोकेस करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। तो आप गानों के द्वारा, संगीत के द्वारा आप लोगों को उनके उन दिनों में ले जाना चाहते हैं जिनको वो याद करके, अपने बचपन के दिन याद करके, अपने जवानी के दिन याद करके वो ट्रांसपोर्ट हो जाएं उस जमाने में। बस exactly. और राजीव, हम चाहते हैं कि वो महसूस करें, फिर से महसूस करें। राजीव, एक बात मैं बताऊं कि ये नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। आप पहले बात खत्म कर दीजिए। मतलब आज के जमाने में मैं बच्चों को देखती हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस कर देते हैं, आई लव यू कहने की कितनी सारी कोटेशंस हैं, स्लाइड्स हैं, किसी को आपको फ्लर्ट करना है, बड़े जरिए हैं। उस जमाने में क्या होता था, आपको जो बदन पे सितारे लपेटे हुए, ए जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, तो पता है इनका दिल आया हुआ है उन पे, सितारों वाली पे। तो गाने ही हुआ करते थे जिसके जरिए लोग अपनी बात कह सकते थे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो व्हेन वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मे बी इट विल कनेक्ट विद यू ऑल्सो, और जो सुनने वाले हैं, जो आपका प्रोग्राम देखने आने वाले हैं, उनके साथ भी ये कनेक्ट होगा कि जो गाने होते हैं वो जिस जनरेशन के भी गाने हों, जब हम एक जवानी के सफ़र से निकलते हैं, द टीनेज ईयर्स, एडोलेसेंट ईयर, गेटिंग इनटू द कॉलेज, उसके आगे जब वो ख्यालात में हमारे गर्लफ्रेंड की तस्वीर आती है, लड़कियों की तस्वीर आती है, या संगीता के चेहरे पे लड़कों की तस्वीर आती है। अरे अब याद करना पड़ेगा मुझे कि कौन था? अगर आपको वो गाना याद आएगा तो वो भी याद आ जाएगा। बताओ, प्यार का जवानी से क्या संबंध है? संबंध ये है कि जो गाना होता है ना, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, और होपफुली जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी बैठे बैठे अभी इस समय अपने वो जवानी के दिन को याद कर रहे होंगे, और याद कर रहे होंगे उस बॉयफ्रेंड को या उस गर्लफ्रेंड को जो एक गाने से जुड़े हुए थे। क्योंकि जब आप कॉलेज के दिनों से जा रहे हैं और आप गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, वो जिस उम्र में भी, 60s के हों, 70s के हों, 80s के हों, 90s के हों, जब की भी हों, वो गाने के साथ वो एक एपिसोड जुड़ सा जाता है। कईयों को याद होगा ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना, ठीक है, कि किसी ने प्रेम पत्र लिखा होगा और कुछ होगा, दोनों तरफ से बातचीत हो रही होगी, लिखे जो खत तुझे,
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, राइट, या फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो जिसके जब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जनरेशन में गुजरा होगा, हो सकता है उसके लिए जो लिखे जो खत तुझे गाना बहुत अच्छा था, परंतु कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके ज़माने में ही वुड हैव सैट, और कभी कभी मूवी निकली होगी और ही वुड हैव कनेक्टेड विद दैट स्नो की वादियां एंड रोमांस द वे इट वुड हैव बीन डन, या सिलसिला का जमाना होगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने तो हर एरा में रोमांटिक सॉन्ग्स दिए हैं। Exactly. इवन 90s में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दैट सॉन्ग इज नो लेस देन लिखे जो खत तुझे। एग्जैक्टली तो हर जमाने में इस तरह के गाने तो हमारी इंडस्ट्री देती है। हम लोग क्योंकि उस जमाने में पले बड़े हुए हैं, वी कनेक्ट विद दोस सॉन्ग्स। एग्जैक्टली। तो आपका मकसद है इस प्रोग्राम के, ओल्डीज गोल्डीज के प्रोग्राम से एक जनरेशन को उनके ज़माने में ट्रांसपोर्ट करना, ताकि उन्हें याद आए विविध भारती के दिन, उन्हें याद आए रेडियो सिलोन के दिन, उन्हें याद आए चित्रहार के दिन, उनको याद आए बिना का गीतमाला के दिन। बिल्कुल। तो एक काम ऐसा करते हैं कि 70s का कोई एक गाना चुन के अगला गाना बजाते हैं, और उसके बाद अपनी बातचीत चालू रखेंगे कि ये प्रोग्राम किसके लिए किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किस दिन किया जा रहा है, किस समय पे किया जा रहा है, और टिकटें लोग कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में बातें करेंगे। एक सुन लेते हैं एक प्यारा सा गाना, सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। Have a good time. रेडियो जिंदगी, रेडियो जिंदगी जिए जा। प्यार दीवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से अनजान होता है। दोस्तों बातें कर रहे हैं जवानी के दिनों के साथ जुड़े हुए गानों की, संगीत की, और उससे जुड़ी बातें कर रहे थे हमारे स्टूडियो में संगीता और श्रीधर परशुराम अय्यर के साथ अबाउट ओल्डीज़ गोल्डीज़ जो शो होने वाला है May 7 को। मैं जानना चाहूँगा संगीता और श्रीधर से कि May 7 को ये शो कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, लोग इसकी टिकटें कहाँ से खरीद सकते हैं, और जो इस शो के लिए आने वाले हैं वो इस शो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शो की जो वेन्यू है, आपने डेट तो बता दिया था, संडे May 7 शाम को 5 से लेकर 7:30 बजे का टाइम है। शो होने वाला है जूलियस वेस्ट हाई स्कूल, जूलियस वेस्ट मिडिल स्कूल में इन रॉकविल मैरीलैंड। और हमने इस बार अटेंशन इस पर फोकस की है कि हम लोगों को साथ ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे शो के लिए। इसके लिए इसकी टिकट की प्राइसेस भी हमने इसी तरह से रखी हुई हैं कि पीपल कैन कम, पीपल कैन अटेंड एंड एन्जॉय एन इवनिंग, एक शाम हमारे साथ बिताएं। हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस शो को महसूस करें, इनके गाने, ये जो गाने हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं इसको महसूस करें, आपके दिलों में हमारे लिए जगह बने। सो हम आपको इसी तरह के मनोरंजक प्रोग्राम लेकर आते रहें हर साल। तो ये जूलियस वेस्ट मिडिल स्कूल रॉकविल में प्रिसाइजली ये ग्रेट फॉल्स रोड पे है, और स्कूल का सेटअप है। तो हम इस बार ऑडिटोरियम से थोड़ा हट के प्रोग्राम करना चाहते थे ताकि ऑडियंस हमारे साथ में बराबर इन्वॉल्व रहे। कोई ऑडिटोरियम में अंधेरा जैसा होता है वैसा अभी नहीं, ये बिल्कुल हॉल की सेटिंग है, टेबल्स होंगी, राउंड टेबल, लोग चारों तरफ बैठे होंगे, उनके लिए बॉक्स्ड मील विल बी प्रोवाइडेड। It's included in the ticket price. और entertainment and food. Entertainment and food. क्या बात है? So get romantic over boxed meal. Wow. So और ऑडियंस का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऑडियंस विल बी एबल टू गेट अप एंड डांस, और वो क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। हमारे जो MCs हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो ऑडियंस से सवाल पूछें, उनके पसंदीदा गाने गुफ्तगू करेंगे, उनके पसंदीदा गाने हम लोग सुनाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरैक्टिव शो होगा। और ड्रेस योर बेस्ट एंड पुट ऑन योर कंफर्टेबल शूज, और बिल्कुल गेट रेडी टू डांस। तो दोस्तों जूलियस वेस्ट मिडिल स्कूल रॉकविल मैरीलैंड, एंड जहाँ तक मुझे पता है ये स्कूल इज राइट ऑफ 270। तो अब 3 बजे नहीं 5 बजे है, 5 से 7:30 है। तो हमारे प्रोग्राम क्योंकि लोगों को इतने मज़े आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। बट 5 से 7:30 तक का टाइम अंदाजन है। जूलियस वेस्ट मिडिल स्कूल रॉकविल मैरीलैंड, राइट ऑफ 270, 5 से 7:30 8 बजे तक। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यू आर गेटिंग संगीत का सफ़र जो आपको उस ज़माने में ले जाएगा जब आपको अपनी महबूबा याद आ जाएगी।
राजीव लोगों को तो मतलब पुराने जमाने क्यों, आज के जमाने में भी हो सकते हैं महबूबा जरूर हो सकता है, परंतु हम तो ओल्डीज गोल्डीज में लेके जा रहे हैं। इसी बहाने और एक चीज हम बताना चाह रहे थे कि हम ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आना चाहेंगे अभी और फ्यूचर में। हम हमेशा स्पॉन्सर की तलाश में रहते हैं। अगर किसी को स्पॉन्सर करना हो तो प्लीज रीच आउट टू अस एंड विल मेक श्योर दैट। तो दोस्तों, जैसा श्रीधर जी कह रहे थे कि अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या किसी को जानते हैं हु वुड बी इंटरेस्टेड इन स्पॉन्सरिंग द प्रोग्राम, प्लीज़ रीच आउट। आप सीधा मेरे को ईमेल कर सकते हैं और मैं संगीता और श्रीधर को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूंगा। और मेरा ईमेल एड्रेस है rjrajiv@radiozindagi@gmail.com। बहुत ही आसान सा ईमेल एड्रेस, rjrajiv@radiozindagi@gmail.com। सो प्लीज़ रीच आउट टू हेल्प, ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड फॉर द ब्यूटिफुल इवनिंग ऑफ ओल्डीज गोल्डीज विद सुर धनक धुन के ग्रुप के साथ। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम के लिए आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे या श्रीधर जी को कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 2409882025, श्रीधर जी का 301-806-0787। तो और टिकट्स, इस प्रोग्राम के टिकट्स अवेलेबल है tickethangama.com पर। आप उस पर सर्च कर सकते हैं ओल्डीज गोल्डीज एंड इट विल पुल अप। और फेसबुक पे भी काफ़ी एडवर्टाइज किया हुआ है, तो फेसबुक पे सुर धनक धुन के पेज पे जाएंगे या ओल्डीज गोल्डीज करके आप सर्च करेंगे तो दैट विल टेक यू टू द इवेंट। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारे आ रहा है और लोगों को हम चाहेंगे कि लोग इस शो को मिस ना करें। सिंगल टिकट्स जो हैं वो $25 के हैं और डबल जो हैं वो 40 के हैं एंड दे बोथ इंक्लूड बॉक्स में। तो बॉक्स में एक्सेलेंट प्राइसिंग, लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए सुनते हैं ये अगला गाना और बातचीत जारी रखेंगे संगीता और श्रीधर से के साथ ओल्डीज गोल्डीज प्रोग्राम के बारे में बातें करने के लिए। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले।
आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल, फिर हमें जमीन पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। तुम मेरे साथिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। क्यों थक रहे हो? यू आर लिसनिंग टू रेडियो जिंदगी, जिया जा। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में संगीता के साथ, संगीता जी के साथ और श्रीधर जी के साथ, जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ओल्डीज गोल्डीज। और ये जो ग्रुप उन्होंने बनाया है, जो लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें गीत और संगीत का शौक़ तो है ही है, पर सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो इनका शौक़ है गाने का, संगीत का, दे हैव टेकन दैट हॉबी और देयर पैशन फॉर म्यूज़िक टू द लेवल ऑफ हेल्पिंग समबॉडी, एंड दैट मेक्स दिस थिंग इवन मोर स्पेशल। कि ये आपके लिए एंटरटेनमेंट तो लेके आ ही रहे हैं, और जैसा ये गाने से पहले बता रहे थे कि द टिकट प्राइसेस इंक्लूड बॉक्स्ड मील, बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम एंड एंजॉय दिस प्रोग्राम, बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। और संगीत के माध्यम से वो जो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एजू गर्ल्स। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई इंसान अपने पैशन को, अपने संगीत के पैशन को लेकर दूसरों को एंटरटेन कर रहा है, और जो वो एंटरटेनमेंट के बाद फंड्स के साथ किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। दैट इटसेल्फ बाय I'm sorry संगीता जी, श्रीधर जी, I'm kind of joking on this thing because it's such a good move कि कोई भी अगर इंसान अगर म्यूज़िक के साथ उसको चाव है, गानों के साथ चाव है, तो उसे सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं इस प्रोग्राम के लिए जाऊं या ना जाऊं। इफ़ दे आर अवेलेबल, उस शाम को फ्री हैं, तो नथिंग कैन बी बेटर देन कमिंग टू दिस प्रोग्राम, एंजॉइंग द म्यूज़िक फॉर अ बेटर कॉज, फॉर सपोर्टिंग द एजू गर्ल्स। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है राजीव। श्रीधर और हम दोनों का शुरुआत से ही ख्यालात एक जैसे ही रहे हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें पैसा कमाना नहीं है। पिछली बार भी हमने जो शो किया था उसका एवरी सिंगल पेनी दैट वी गॉट फ्रॉम द ऑडियंस, इट वेंट टू चैरिटी। तो चैरिटी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये पर्टिकुलर संस्था जो है एजू गर्ल्स, ये हमें मिली थी, इससे हमारा तारुफ हुआ था जब हम ओपिनियन नाइट कर रहे थे। तो मैं देख रही थी किसको डोनेट किया जाए, एंड ऑल ऑफ अ सडन एजू गर्ल्स उस वक्त डेवलप हो रही थी। शायद वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से लोगों को मैसेज डाल रहे थे। आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड अ मैसेज वाज सिटिंग इन ऑन माय फेसबुक मैसेंजर फ्रॉम एजू गर्ल्स,
तो आई इमीडिएटली कॉल देम अप। मैंने कहा आपने ये मैसेज भेजा था? बोले कि या वी आर जस्ट एडवर्टाइजिंग। इसका परफेक्ट, मैं तो सोच ही रही थी किसको हम लोग डोनेट करें। तो तब हमने अप्रोच किया उनको कि भाई हमारा जो शो है इसका हम लोग आपको डोनेशन देना चाहेंगे। तो उसके बाद से हमारा एजुगर्ल्स के साथ में नाता जुड़ गया एक तरह से कहिए तो। और जो संगीता बुलबुल अग्रवाल हैं, इनकी जो डायरेक्टर हैं, तो आनंद सेठ हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। एजुगर्ल्स जो है इसकी फुल वेबसाइट है www.edugirls.org। तो ये जो संस्था है ये 2 स्कूल चलाती है अभी इंडिया में। इन्होंने शुरुआत की है, करीब 8-9-10 साल हो गए हैं इस संस्था को। तो ये जो स्लम में रहने वाली बच्चियां हैं, इनको एक ज़रिया मिल जाता है। स्कूल उनके लिए बनाई हुई है, वहाँ पर उनके लिए बसेस लगाई हुई हैं और वो 4 घंटे के लिए बच्चियों को स्कूल लेकर जाती हैं। उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में वापस घर छोड़ती हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आई हुई हैं। इनके पास माध्यम नहीं है अपनी किताबें खरीदने का, और माँ बाप ये चाहते हैं कि ये स्कूल चली गई तो घर का काम कौन करेगा। तो हम इसलिए ये जो फंड उनको देते हैं, इसका यही काम है कि वो बच्चे 4 घंटे के लिए घर से अलग रहें, वो पढ़ाई लिखाई करके वापस आ जाएं। घर का काम भी हो जाता है, स्कूल भी हो जाती है। पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम के ज़रिए से, हमारी पूरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की जानकारी रखें और इस बात से अवेयर होएं कि ये पब्लिक का जो पैसा है ये उन छोटी बच्चियों के लिए आपका $1 बढ़ के उनके लिए एक उनकी लाइफ बना देता है। तो और ये जो काम हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये पेड़ पौधे लगाने के बराबर है। आप इसकी बेनिफिट्स आज नहीं देख पाएंगे, लेकिन 20 साल, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल से हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमको ये गर्व होगा कि हमने जो संस्था को हेल्प की, उनकी जो बच्चियां थी वो आज ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं। ये हमारी आशा है। हमको तो भगवान ने दिया हुआ है सब कुछ, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो हमने ये कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है कि जो भी करेंगे एक अच्छे नेक काम के लिए करेंगे और चैरिटी के लिए फंड्स रेज करेंगे। तो हमारा ये हमारे लिए एडिशनल मोटिवेशन है। तो इसकी वजह से हम और भी ज़्यादा काम करना चाहेंगे, और भी ज़्यादा प्रोग्राम लेकर आना चाहेंगे, और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेना चाहेंगे, जहाँ पर हम ना ही हमारे ऑडियंस के दिलों को छुएंगे, हम ये भी चाहेंगे कि हम कम्युनिटी को जो कुछ वापस दें, जो आज हमारे पास है उसमें से हम कुछ किसी तरह तो हम उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये हमारी मेजर ड्राइवर है। ये सारे जितने भी प्रोग्राम हम लोग आज करेंगे और फ्यूचर में करेंगे, इसकी मेजर मोटिवेशन और इसकी मेजर ड्राइवर यही है कि इंसानियत के तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे से जो लेस फॉर्चुनेट जो हैं उनकी मदद हम करें। नहीं तो फिर ये दुनिया में कोई मतलब नहीं रहा कि भाई वैसे दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम काफ़ी यहाँ पे इमोशनल हो गए इस बात को लेके क्योंकि सच अ गुड कॉज, और आप लोग अपने पैशन को लेके, अपने संगीत के पैशन को लेके दूसरों को एंटरटेन भी कर रहे हैं और फंड्स भी इकट्ठा कर रहे हैं फॉर एजुगर्ल्स। नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। सो हमें आप पे गर्व है और हम इंतज़ार कर रहे हैं May 7 का। अगर आप उस शाम को फ्री हैं 5 से 8 बजे और रॉकविल तक पहुंच सकते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ tickethangama.com पे जाके अपनी टिकटें लें फॉर दिस गुड कॉज। गेट सम ब्यूटिफुल एंटरटेनिंग म्यूजिक, एंजॉय योर इवनिंग विद ऑल ऑफ अस, वी विल हैव अ वंडरफुल टाइम। दोस्तों निकलते हैं इस थोड़े से इमोशनल डिस्कशन से बाहर, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा गाना और उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे संगीता और परशुराम के साथ। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ठोकर खाई यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। अबे खामोश मत रह बे, चुपचाप ट्यून इन कर रेडियो जिंदगी। जा। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आज के प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं संगीता जी के साथ, श्रीधर जी के साथ, एंड ब्रिंगिंग टू यू द प्रोग्राम ओल्डीज गोल्डीज जो होने वाला है May 7 को एट जूलियस वेस्ट मिडिल स्कूल इन रॉकविल मैरीलैंड। और मैं अब गुजारिश करूंगा संगीता जी को और श्रीधर जी को टू इंट्रोड्यूस द टीम ऑफ द मेंबर्स ऑफ सुर धनक धुन जो उस दिन सबको एंटरटेन करने वाले हैं। Sure, I'll be happy to do that. It's a privilege to announce our team to you. हमारी टीम बहुत मेरीलैंड एरिया की जानी पहचानी है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मैं बताऊंगी टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सीज। फर्स्ट फीमेल सिंगर इज़ चेतना गोला जी, वो NIH में आर्किटेक्ट हैं। शी इज़ पैशनेट अबाउट म्यूज़िक और अपने खाली टाइम में उनको गाने का शौक़ है। That's her major passion and वो हमसे जुड़ी हुई हैं ओपी नैयर नाइट से, तो आप उनको सुनेंगे, बहुत मस्ती से गाती हैं वो।
नेक्स्ट सिंगर इज मनोज नायर जी, फेयरफैक्स से हैं, बड़े अच्छे रफ़ी के गाने गाते हैं, मुकेश के गाने भी गाते हैं, अच्छे अंदाज में गाते हैं वो। पूजा जी हैं, पूजा माथुर फ्रॉम हर्नडन वर्जीनिया, वो भी नॉट एन अननोन नेम इन वाशिंगटन DC एरिया, बहुत अवार्ड्स वगैरह जीते हुए हैं उन्होंने। समरजीत पटनायक हैं, ये जो रॉकविल मैरीलैंड से हैं, ही इज़ अ साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन लेकिन म्यूजिशियन बाय पैशन। किशोर कुमार के गाने बहुत बहुत अच्छे उम्दा गाते हैं, आप सुनिएगा उनको आके। शेख अब्दुल रहमान जी हैं, HIV रिसर्च में है, ये भी साइंटिस्ट हैं और बड़े अच्छे रफ़ी के गाने ये गाते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गाते हैं। श्रीधर जी हमारे very versatile singer. He can sing romantic songs and he can sing sad songs and peppy songs with the same comfort and come listen to him. विनीता नारायण जी हैं, ये भी बड़े अच्छी क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाती हैं और पैशनेट अबाउट म्यूजिक। हमारे सारे सिंगर्स की खासियत है कि उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, उनका पैशन संगीत है। एंड देन द लास्ट वन इज योर्स ट्रूली। आई ग्रू अप इन अ म्यूजिकल बैकग्राउंड लाइक ऑल माई सिंगर्स डिड एंड पैशनेट अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक इज माई लाइफ। आई वर्क टू अर्न मनी इनफ टू बाय माई म्यूजिक सिस्टम। अब तक तो काफी सुनने वाले ही जान चुके होंगे। ये जान चुके लोग पूछते हैं मुझे कि आप फिजिशियन हैं प्रोफेशन से, अब गाना गाती। मैंने कहा मैं तो नौकरी तो इसलिए करती हूँ, मेरे माइक के पैसे चाहिए मुझे। और उसके बाद में हमारी जो MCs हैं वो हैं शालिनी श्रीवास्तवा जी हैं, और आपको कैसे भूल गए राजीव जी, आप तो हमारा प्रोग्राम MC करने वाले हैं। इनफैक्ट जब प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई थी तो पहला नाम जो मेरे जहन में आया था वो था कि राजीव को कॉल करना चाहिए, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ बेटर MC देन यू। थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर टीम। और अब मैं परशुराम जी से कहूँगी कि वो हमारे म्यूजिशियंस को इंट्रोड्यूस करें। येस म्यूजिशियंस, बिकॉज वी विल हैव सम लाइव म्यूजिक there during the show. इस बार हमारी ये कोशिश के रहेगी कि चंद गाने जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हैंडफुल ऑफ दम, हम लाइव म्यूजिक के साथ करना चाहेंगे। इसकी रीज़न ये है कि हमारे साथ जो म्यूजिशियंस इस प्रोग्राम में बजाने वाले हैं उनकी माइंडसेट भी हमारे जैसे ही है और वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं फॉर अ गुड कॉज। तो ये जो ग्रुप साथ में आई है, these are all like-minded people who want to do something to make a difference in somebody else's life. तो इसी बहाने मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जी। म्यूजिशियंस जो हैं, ब्लेज मैथ्यू, नाम से डरिएगा मत, बहुत शांत किस्म के आदमी है, बट ड्रमर par none that I have seen. He plays the octopad and बहुत ही बढ़िया निभाते हैं वो। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेशन हुए हैं इससे पहले भी उनको पिकअप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि बीट्स और ये। नेक्स्ट म्यूजिशियन इज कार्तिकेय त्रिपाठी, ये कीबोर्ड बजाते हैं और बहुत ही बढ़िया बजाते हैं। ये सॉन्ग्स भी कंपोज करते हैं। ये प्रोफेशन से इज़ अ डॉक्टर, टेलीकम्युनिकेशंस में इनकी स्पेशलिटी है। मुरारी नाराल जिनकी हारमोनियम मैंने जितनी भी बार सुनी है मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ कि इतनी डेक्स्टरिटी से बजाते हैं वो कि दिल खुश हो जाता है। और मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो महसूस किया जाता है। गाने तो बहुत हैं लेकिन थोड़े ही गाने जो ऐसे हैं जो आपके दिलों को छू जाती है, और वो इस अंदाज से हारमोनियम बजाते हैं कि वो आपके दिलों को छू जाते हैं। और लास्ट जो म्यूजिशियन इस प्रोग्राम के लिए हैं वो नीरज पलिखे जी हैं, और ये गिटारिस्ट हैं। ये एटलीस्ट मेरी इंट्रोडक्शन इनके साथ फेयरली रीसेंट है, लेकिन मैंने इनको जितना सुना है बहुत ही बढ़िया गिटार बजाते हैं। तो ये जो अंसाम्बल ऑफ म्यूजिशियंस हम ले आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, हम चाहेंगे कि आप इनको सुने। जैसे कि मैंने बताया कि चंद गाने हैं जो हम लोग लाइव करना चाहेंगे जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन। अगर भगवान करे अगर प्रोग्राम अच्छा हो तो हम इन म्यूजिशियंस को बार बार ले आएंगे आपके सामने पेश करने के लिए। और सबसे बड़ा नाम जो हमारे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है वो हेमंत सैमसन जी हैं, जो हमारे डीजे हैं इस प्रोग्राम के। वो डीजे तो है ही है, गाना इतना बेहतरीन गाते हैं और तबला बजाते हैं। तो ही इज़ अ म्यूजिशियन ऑल राउंडर एंड व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज़।
ही लीव्स एन इम्प्रेशन एवरी टाइम आई मीट हिम. सो वो हमारे प्रोग्राम को डीजे कर रहे हैं, साउंड सिस्टम उनका है, तो आप ज़रूर आइएगा, देखिएगा. ये यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आई गारंटी यू 200% एंटरटेनमेंट. वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो एक और बार बता देते हैं, May 7th 5 o'clock in the evening, Julius West Middle School in Rockville, Maryland. और उनकी टिकटें अवेलेबल हैं tickethangama.com पे जाके टिकट अभी रिजर्व करवाइए. We're looking forward to meeting you all and have a wonderful evening of oldies goldies on May 7th. Thank you so much Sangeeta ji. Thank you so much Sridhar. Thank you राजीव. आपको इस शो में हमको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. और ऑडियंस से यही गुजारिश है कि आप हमें प्यार देते रहिए, हम आपको संगीत देते रहेंगे. क्या बात है, क्या बात है. चलिए ये लास्ट गाना आज के प्रोग्राम का सुन लेते हैं. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पे. सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. जिए जा. हसी रात
से जाने